महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी के जो है तो अलग अलग चैनल्स के जरिए से हमको कांटेक्ट हुए हैं। भारत देश के अंदर सिर्फ वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई, जिन्होंने एसडीपीआई ने जो है तो बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है उसको जूते की नोक पे रखा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मुद्दा जो है तो मुसलमानों का उठाया हुआ मुद्दा नहीं है। अहमदनगर जिले के अंदर एक 17 साल का मुस्लिम नौजवान को लव जिहाद का झूठा मुद्दा बता के उसका मर्डर कर दिया जाता है। ऑपरेशन लोटस के अंदर उन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरा दी है, कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिए, शिवसेना के एमएलए को खरीद लिए, एनसीपी के एमएलए को खुद जो है तो शरद पवार के भतीजों को उन्होंने खरीद लिया है। देश के लाखों करोड़ों जो है तो नागरिक ये सवाल आज भी कर रहे हैं कि हमारे देश के फौजी कैसे मारे गए। तो वोटिंग हुआ, वो वोटिंग में टाई हुआ, रिजल्ट दोनों बराबर, वोट एसडीपीआई को भी बराबर मिले, बीजेपी को बराबर मिले। उसके बाद टॉस के ऊपर जो है तो फैसला हुआ। हम देश के लिए जेल में भी जाएंगे, हम देश के लिए अपने ऊपर जो है तो यूएपीए भी लगाने को तैयार है, हम देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब हम निकल गए हैं तो पीछे मुड़ने का सवाल है ही नहीं। दोस्तों, मैं साजिद खान आपके सामने, जैसे कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वीडियो या फिर न्यूज़ की शक्ल में एक न्यूज़ बहुत ही गर्दिश कर रही है। जैसा कि अभी कर्नाटक में ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए, वहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन जो है तो एसडीपीआई नहीं जो है तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही, या फिर बीजेपी जो है तो एसडीपीआई को सपोर्ट कर रही। अब उसी के हिसाब से जो देखा जाए तो औरंगाबाद के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं साहब सैयद कलीम साहब, उसी की वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक की जो न्यूज़ जो गर्दिश कर रही है कहाँ तक की गलत है, कहाँ तक की सही है। कलीम साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी देखने में आ रहा है कि एसडीपीआई ने जो है तो बीजेपी को सपोर्ट करी, या फिर बीजेपी ने एसडीपीआई को सपोर्ट करी, ऐसा गर्दिश कर रही है। तो आप इस ताल्लुक से क्या सही क्या गलत बताइए आप। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज जो मुद्दे के ऊपर आपने सवाल किया है, सबसे पहले मैं इसमें ये साफ कर देना चाहता हूँ कि देखिए, ये सवाल के अंदर दो चीज़ें, एक तो बीजेपी के ऊपर सवाल है, दूसरा एसडीपीआई के ऊपर सवाल है। तो एसडीपीआई के ऊपर सवाल है तो एसडीपीआई का एक क्लियर स्टैंड जो है तो जब से एसडीपीआई का वजूद हुआ 2009 से वो आज तक है, और जब तक एसडीपीआई रहेंगी तब तक वो रहेगा। वो ये है कि बीजेपी जैसी फांसीवादी सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी से एसडीपीआई कभी भी कोई भी हालत के अंदर जो है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ना उनके साथ में किसी भी तरह का जो है तो सीटिंग कर सकती है, ना उनके साथ में किसी भी तरह की बातचीत हो सकती है। एसडीपीआई का ये क्लियर स्टैंड है। ये बीजेपी ये वही पार्टी है जिसने एसडीपीआई के पीछे जो है तो सीबीआई को लगा हुआ है, इनकम टैक्स को लगाया है, ईडी को लगाया है, एनआईए को लगाया है, एटीएस को लगाया है। ये बड़ी बड़ी एजेंसियों को एसडीपीआई के पीछे लगाया हुआ है। रेड्स हुए हमारे मेंबरों लीडरों के घरों के ऊपर, हमारे मेंबर लीडर कई जो लोग जो है तो झूठे केसेस के अंदर जेलों में जाना पड़ा उनको। ये सब चीजें अगर झेलने के इतनी मुश्किल परेशानी जो है तो उठाने के बजाय अगर हम पहले ही अगर बीजेपी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो ये दिन देखने को ही नहीं मिलता था हमको। तो कहाँ तक की सही है फिर ये जो मामला है, ये मामले को जो है तो कर्नाटक के अंदर जो मीडिया है, वो मीडिया अभी हम देखते कि स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस का है, तो वो कांग्रेस के खिलाफ जो है तो वहां पर कुछ काम होने की वजह से कांग्रेस के लोगों ने जो तो फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है कि बीजेपी या एसडीपीआई का दोनों का अलायंस हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमारी कोई एसडीपीआई बीजेपी के साथ कोई सीटिंग हुई है, ना उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत हुई है, कुछ भी नहीं है। बीजेपी के कुछ जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य है, उनके एक दो सदस्य ने एसडीपीआई को वोट दिया। वो वोट एसडीपीआई को डीलिंग के बेस पे नहीं दिया उन्होंने, वो लोगों ने बीजेपी से नाराजगी की बुनियाद पे दिया है। कारण क्या, वजह क्या उसकी नाराजगी? वो नाराजगी ये है कि वो लोग जो बीजेपी के खुद के जो ग्राम पंचायत के सदस्य है, उनकी कुछ डिमांड थी, वो डिमांड उनके हाईकमान ने सुना नहीं। वो नहीं सुनने की वजह से वो नाराजगी के अंदर जो है तो उन्होंने एसडीपीआई को वोट दिया, जिसकी बुनियाद पे एसडीपीआई का सरपंच जो है तो वहां पर चुन के आया। ये भी तो सुनने में आया कि एसडीपीआई का एक मेंबर जो है तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, ये कहाँ तक की सही है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ना हमारा एक भी मेंबर किसी से मुलाकात किया है, ना किसी बीजेपी वालों के साथ में सीटिंग किया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये सब चीजें जो है तो बगैर डिसाइडेड और एक सडन होने वाली चीज है, अचानक होने वाली चीज है। ये ऐसी चीज है कि जिसको देखकर हम खुद एसडीपीआई वाले खुद जो है तो शॉकिंग में है कि हमको खुद उम्मीद नहीं थी कि हमारा वहां पर जो है तो सरपंच बनेगा करके, हमको कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो अचानक हो गया। हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते वक्त ही सोचे थे कि हम हारने वाले हैं, लेकिन हम लड़कर हारेंगे, पहले ही मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे बोल के ये सोचता यानी हमारा। आपको उम्मीद नहीं थी कि इतने कैंडिडेट आपके आने वाले हैं बोल के? कैंडिडेट चुन के आने के बाद सरपंच जो चुना गया उसकी उम्मीद नहीं थी। कैंडिडेट आए थे हमारे 10 पार्टी के, वो तो ठीक है, लेकिन सरपंच चुना जाएगा बोल के इसकी कोई हमको जो है तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी जो है तो ये बीजेपी का इंटरनल मैटर था, वो इंटरनल मैटर में उनका आपस का झगड़ा जो है तो बाहर एक्सपोज हुआ, उसकी वजह से फायदा एसडीपीआई को हुआ। अब फायदा जो है तो हमको ना चाह के हुआ, वो अल्लाह की तरफ से। हमने जो है तो उसमें कोई कोशिश नहीं की, किसी के साथ में बातचीत नहीं की। और अगर हम आप हिस्ट्री देखेंगे तो बेंगलुरु के अंदर जो है तो एक कॉर्पोरेटर है हमारा बेंगलुरु कॉर्पोरेशन के अंदर, मुजाहिद पाशा के नाम से, जो हेल्थ कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं बेंगलुरु कॉर्पोरेशन के अंदर। तो वो एक कॉर्पोरेटर भी बेंगलुरु कॉर्पोरेशन के अंदर जो है तो किंग मेकर थे। एक कॉर्पोरेटर किंग मेकर थे। कांग्रेस को वहां पर अपनी जो है तो हुकूमत बनाने के वास्ते कॉर्पोरेशन के अंदर उनको भी एक वोट की जरूरत थी, बीजेपी को भी एक वोट की जरूरत थी। उस वक्त बीजेपी के लोगों ने एसडीपीआई को ऑफर किया, पैसे के साथ भी ऑफर किया है, बड़ा बड़ा चीज लेके भी ऑफर किया है। ये बीजेपी ने ऑफर की है? बीजेपी ने ऑफर की है एसडीपीआई को ऑफर किया है। तो ये जो बात है ये तकरीबन जो है तो 2017 की बात है। लेकिन उस वक्त में एसडीपीआई ने, अभी देखिए जो बीजेपी पूरे देश के अंदर ऑपरेशन लोटस बोल के चला रही है, वो ऑपरेशन लोटस के अंदर उन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरा दी है, कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिए, शिवसेना के एमएलए को खरीद लिए, एनसीपी के एमएलए को खुद जो है तो शरद पवार के भतीजों को उन्होंने खरीद लिया है ऑपरेशन लोटस के तहत में। लेकिन भारत देश के अंदर सिर्फ वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई, जिन्होंने एसडीपीआई ने जो है तो बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है उसको जूते की नोक पे रखा। आज भी जूते की नोक पर है। हमारे सामने एसडीपीआई के सामने जब भी बीजेपी आई वो हमेशा शर्मिंदा होके गई है, वो हमेशा जो है तो नाकाम हुई है। तो वैसे ही बेंगलुरु के अंदर जो है तो हमारे जो कॉर्पोरेटर है मुजाहिद पाशा, उन्होंने उनके ऑफर को जो है तो जूते की नोक पे रखा और कांग्रेस की जो है तो वहां पे हुकूमत गवर्नमेंट बनाई वहां पे कॉर्पोरेशन के अंदर। और उसके बजाय कांग्रेस के साथ उन्होंने कोई पैसों की डीलिंग नहीं की, उन्होंने कहा कि हम जो है तो हेल्थ कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। तो एक कॉर्पोरेटर वहां पर, सिर्फ एक सिंगल कॉर्पोरेटर रखने वाली एसडीपीआई, उनका जो है तो 2.5 साल बेंगलुरु कॉर्पोरेशन के अंदर हेल्थ कमेटी का चेयरमैन थे। बेंगलुरु कॉर्पोरेशन के अंदर जितने अंडर में आने वाले हॉस्पिटल थे वो हॉस्पिटल के वो चेयरमैन थे। उन्होंने वहां पर इतना डेवलपमेंट किया कि कोई एमपी भी जो है तो उनके बराबरी नहीं कर पाया। सर अगर थोड़ी देर के अगर मान लिया जाए कि एसडीपी और बीजेपी का अलायंस हो सकता है, एक थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नागालैंड में जब एनसीपी और बीजेपी का अलायंस हो सकता है, सुप्रिया सुळे से जब बातचीत की तो सुप्रिया सुळे तो कह रही कि हम उसके वालिद को पहचानते, उसको नहीं पहचानते। तो थोड़ी देर के लिए मान जाए कि एसडीपी और बीजेपी साथ में चले तो दिक्कत क्या है? देखिए बीजेपी की फितरत है, बीजेपी जो है तो अपना मफाद देखने के वास्ते, अपना फायदा देखने के वास्ते वो हाफिज सईद पाकिस्तान का उससे भी जाके मिल सकते वो लोग। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई ताज्जुब नहीं है। आपको ये बात बता के मैं जो है तो आपको ताज्जुब होऊंगा, महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी के जो है तो अलग अलग चैनल्स के जरिए से हमको कांटेक्ट हुए हैं। किस लिए? एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देखिए मैंने उसको हमेशा बोलते रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मुद्दा है, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मुद्दा जो है तो मुसलमानों का उठाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र के अंदर भाजपा उठा रही है। जैसे कि आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह का जिक्र किया है, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर अगर उनके मजार पे चल जाए तो कोई मीडिया वाले हाईलाइट नहीं करते या डिस्प्ले नहीं करते, लेकिन जैसे ही औरंगाबाद के एमपी अगर जाते हैं तो वाविला हो जाता है। ऐसी क्या है ये, ऐसे क्या चढ़ है? वही है कि बीजेपी को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो है तो हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरत फैलाना ये एजेंडा है उनका। अलग अलग चैनल से उन्होंने जो है तो
एसडीपीआई को भी ऑफर किया कि आप क्या करो, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मुद्दे को उठाओ। हमने इनकार कर दिया। हम इसलिए इनकार किया कि एसडीपीआई हम अपनी सोच पे चलने वाली पार्टी है, हमारे पास अपना एक नजरिया है, हम किसी दूसरों के एडवाइस पे काम करने वाले लोग नहीं है। तो बीजेपी को फायदा है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम को, कोई जो तो उसका स्टेटस रखेगा, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कोई फोटो जो तो उरूस के अंदर लेके जो तो नाचेंगे, ये बीजेपी को फायदा होता है इससे। तो इसके लिए ये सारा मुद्दा जो खेल खेला जा रहा है, ये बीजेपी का अपना बनाया हुआ खेल है, वेल प्लान खेल है। अभी आप बोलेंगे मुसलमान, यही महाराष्ट्र के मुसलमान है, तो ये मुसलमान कैसे है? ये मुसलमान गाय के नाम पर जो है तो नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 नौजवान मुस्लिम नौजवानों को जान से मार दिया जाता, मुसलमान महाराष्ट्र के खामोश है। अहमदनगर जिले के अंदर एक 17 साल का मुस्लिम नौजवान को लव जिहाद का झूठा मुद्दा बता के उसका मर्डर कर दिया जाता, पूरा मुस्लिम समाज खामोश है। अगर आप इस्लाम को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो आपको यह मालूम होगा कि इस्लाम धर्म के अंदर जान की, जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। इस्लाम के अंदर जान को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसकी माफी है ही नहीं। और मुसलमानों को भी यह ताकीद की है कि आप लोग इंसाफ करना उसके अंदर। तो जिसका हमको हुक्म दिया हुआ है, जिसके लिए हमको जो है तो ताकीद की गई है, उसके बारे में नहीं बोलते, तो फिर ये मुद्दे पे क्यों बोलेंगे मुसलमान? बात साफ है कि आपकी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा मैच नहीं खाते, मेल नहीं खाते, तो इस हिसाब से आप जो तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। बीजेपी की विचारधारा देश विरोधी है, बीजेपी की विचारधारा संविधान विरोधी है, बीजेपी की विचारधारा यहाँ के हमारे भारत देश की जनता के विरोधी है। यशवंत शिंदे जो नांदेड़ का है, आरएसएस के अंदर जो 20 साल से ज्यादा काम किया है, उसने नांदेड़ कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया है। वो एफिडेविट में उसने ये कहा है कि बीजेपी को सत्ता में चुन के लाने के वास्ते संघ परिवार ने पूरे देश में बम ब्लास्ट किए। अभी सत्यपाल मलिक जो कश्मीर के गवर्नर रहे, उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बीजेपी ने जो है तो वेल प्लान करके पुलवामा में के अंदर हमारे देश के फौजियों को मरवाया है। ऐसे गद्दार लोगों की परछाई के अंदर भी एसडीपीआई वाले नहीं खड़े रह सकते। सर आपने जिक्र करा है पुलवामा का, अगर मैं अगर 1 किलो अगर आटा भी अगर यहाँ से या दूसरे स्टेट में लेके, जो आटे की बात कर रहा हूँ मैं, आटे की, गेहूं के आटे की, तो 10 जगह मेरी गाड़ी को चेक किया जाता है, तो वो आरडीएक्स जो तो ऐसा 300 के एवरेज, तो ऐसी क्या बात थी कि एकदम अंदर आया कुछ इसके इन्वेस्टिगेशन में भी, क्या ऐसी क्या बात थी जी? देखिए, अभी जो सत्यपाल मलिक साहब जो गवर्नर है कश्मीर के, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठा रहे, वो अकेले सवाल नहीं उठाए, तो ऑन ड्यूटी भी तो उठा सकते थे ना। इससे पहले भी सवाल उठे, जब पुलवामा का अटैक हुआ उसी वक्त जो है तो सवाल उठे, लेकिन सत्ता में, सत्ता का पावर था, आपको मालूम है देश के अंदर कैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो है तो मामला बीजेपी हुकूमत आने के बाद हो गया। तो उनकी ताकत होने की वजह से इन्होंने सच्चाई को दबा दिया, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए, सवाल आज भी जिंदा है। आप जैसा सवाल कर रहे हैं, देश के लाखों करोड़ों जो है तो नागरिक ये सवाल आज भी कर रहे हैं कि हमारे देश के फौजी कैसे मारे गए। वो सवाल जिंदा रहेगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा रहेगा वो सवाल। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि वहाँ की जो चुनाव अधिकारी है, क्योंकि 14 जो है तो बीजेपी के आए हुए हैं और 10 एसडीपी के आए हुए और 1 कांग्रेस का आए हुए, तो अब यहाँ पे अभी फिलहाल आज की करंट डेट में जो है तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे वहां पर अभी एसडीपीआई के सरपंच हो गए, फाइनल रिजल्ट आ गया है उसका, वहां पर एसडीपीआई के सरपंच हो गए। टॉस भी हुआ था शायद। हाँ, टॉस पहले जो वोटिंग हुआ, वो वोटिंग में टाई हुआ, रिजल्ट दोनों बराबर, वोट एसडीपीआई को भी बराबर मिले, बीजेपी को बराबर हुए। उसके बाद टॉस के ऊपर जो है तो फैसला हुआ, टॉस के ऊपर जो है तो एसडीपीआई के सरपंच जो है तो चुने गए। तो ये तो है मामला, लेकिन इसके अंदर ये कभी हो ही नहीं सकता एसडीपीआई और बीजेपी एक साथ आए। अमित शाह जो है तो बेंगलुरु के अंदर जाके एसडीपीआई का नाम लेके कहे कि हम कभी भी एसडीपीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ये बोलता हूं को 9 साल में एसडीपीआई ने आपको रिजेक्ट किया है, आप क्या रिजेक्ट करेंगे एसडीपीआई को? जब से एसडीपीआई बनी है, इन्होंने बीजेपी को रिजेक्ट किया है। बीजेपी के साथ वाली जितनी भी फांसीवादी सोच है, शायद चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को क्यों ना हो, एसडीपीआई उनको भी रिजेक्ट करती है। और एसडीपीआई एक मुखलिस सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में यकीन रखती है और इस देश के अंदर एकता
न्याय और मसावत के ऊपर जो है तो काम करने वाली, मानवता के ऊपर काम करने वाली पार्टी है। अभी आने वाले इलेक्शन में जो तो मतलब आप एकदम दम खम से, एकदम इंस्पायरेशन, एकदम जोश से अब आपके कैंडिडेट खड़े रहेंगे, इसका मतलब 100%। जहां जहां भी महाराष्ट्र के महानगर पालिका में, नगर परिषद में, ग्राम पंचायत में एसडीपीआई के ब्रांचेस है, हमारे मेंबर है, हमारे जहां तो वहां पे वजूद रहेगा। हम 100% इलेक्शन लड़ेंगे वहां पर। हर इलेक्शन को हम कॉन्टेस्ट करेंगे, लोकसभा को भी कॉन्टेस्ट करेंगे, विधानसभा को भी हम कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम जो स्ट्रांगली पूरे देश के अंदर बीजेपी की मुखालिफत करते हैं। आज भी पूरे देश में कोई एक भी पार्टी नहीं है जो है तो बीजेपी की एसडीपीआई के लेवल पे आके जो है तो मुखालिफत करे। आपको डर नहीं लगता? इससे पहले जो तो बीजेपी ने जो तो पीएफआई के ऊपर बैन लगे, अब जो है तो ऐसा सुनने में आता है कि अब जो है तो एसडीपीआई। देखिए, कोई भी जो क्रांति आएंगी, जो बदलाव आएगा, हमारा देश भी जो आजाद हुआ, ये देश भी जो आजाद हुआ, ये क्रांतिकारियों की कुर्बानियों के बाद हुआ। वो क्रांतिकारी हमारे, उन्होंने जो है तो जेल के अंदर गए, फांसी के तख्तों के ऊपर चढ़ गया, अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपनी मालों की कुर्बानी दी, जब जाके ये हमारा देश आजाद हुआ है। तो हमारे महापुरुषों ने, हमारे मुजाहिदी आजादी ने इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद जब ये देश आजाद हुआ, तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये आजादी को बचाने के वास्ते हम भी कुर्बानी देने के वास्ते आ गया है। हम देश के लिए जेल में भी जाएंगे, हम देश के लिए अपने ऊपर जो है तो यूएपीए भी लगाने को तैयार है, हम देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब हम निकल गए हैं तो पीछे मुड़ने का सवाल है ही नहीं। हम लड़ेंगे और हमारे देश के अंदर एक जो है तो संविधान का राज लाएंगे। वापस हमारे देश को सोने की चिड़िया हम लोग बनाने के लिए निकले हैं। वो मकसद के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। जैसे कि हमारे साथ थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट सैयद कलीम साहब। वो कह रहे थे, क्योंकि अभी देखने में आ रहा था कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक, अदरवाइज जितने भी है कि 14 जो है तो बीजेपी के आए हुए हैं, 10 इनके आए हुए हैं, एसडीपीआई के आए हुए, एक कांग्रेस का आए हुए। अब कश्मकश में ये था और कहाँ तक के सही है, कहाँ तक के गलत है, उसी के लिए हम जांच पड़ताल करने के वास्ते सैयद कलीम साहब से मुलाकात करें कि पब्लिक में असल में ये है कि कंफ्यूजन था कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नेशनल मीडिया जो है तो सिर्फ वन साइड जो है तो न्यूज़ बता रहे, ऐसा इनका मानना है, हमारा मानना नहीं, इनका मानना है कि नेशनल मीडिया एक साइड न्यूज़ बता रहे हैं, पूरे कम्प्लीटली न्यूज़ नहीं बता रहे हैं। मैं साजिद खान आपके सामने, और 20 अपडेट।